आयुष 23 साल के हैं। हाल फिलहाल में उनके साथ एक बहुत ही अजीब सी चीज शुरू हो गई। वो जब भी चाय पीते या दूध पीते तो उल्टी होने लगती, डायरिया हो जाता, पेट एकदम फूल जाता, गैस बनने लगती। शुरुआत में आयुष को लगा था कि शायद उन्होंने बासी या फिर फटा हुआ दूध पी लिया है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। पर ये एक सिलसिला बन गया। जब भी वो दूध का इस्तेमाल करते सेम चीज होती। अजीब बात ये थी कि आयुष को इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। वो हमेशा से दूध या फिर दूध से बनी चाय पीते आ रहे थे, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक ये दूध से एलर्जी कैसे हो गई। जब डॉक्टर को दिखाया तब पता चला कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए हैं। ऐसा किसी भी उम्र में हो सकता है। ऐसे में आयुष जानना चाहते हैं कि जिस इंसान को कभी दूध से कोई दिक्कत नहीं हुई, वो एकाएक लैक्टोज इंटॉलरेंट कैसे हो गया, यानी अब उनका शरीर दूध क्यों रिजेक्ट कर रहा है। इन बातों के जवाब वो डॉक्टर से जानना चाहते हैं। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि लैक्टोज इंटॉलरेंस और डेयरी एलर्जी यानी दूध की एलर्जी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ये दोनों क्या हैं, इनमें क्या फर्क होता है और इनका इलाज क्या है, चलिए ये जानते हैं। ये तकलीफ तब होती है जब दूध में जो प्रोटीन होता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है और ये एक जनरलाइज्ड रिएक्शन है, मतलब पूरे बॉडी में इसका असर और सिम्टम्स इसके पूरे बॉडी से पता चलते हैं। क्योंकि हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम, उसे लगता है कि मिल्क का प्रोटीन, जो दूध का प्रोटीन है, वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। तो इसके लक्षण ये होते हैं कि आपको रैशेस आ सकते हैं, जो धापड़ बोलते हैं, सफ़ेद रंग के बड़े बड़े मोटे मोटे धापड़ आ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकती है, उल्टी दस्त हो सकता है और पॉटी के अंदर या लैट्रिन के अंदर खून भी आ सकता है। जब बहुत सीवियर तरीके का रिएक्शन होता है तब एक जानलेवा कंडीशन जिसे एनाफिलैक्सिस बोलते हैं वो भी हो सकती है, जिसमें अचानक बच्चा सांस तेज़ तेज़ लेगा, बीपी कम हो जाएगा और उसे चक्कर आ सकते हैं और एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। ये मिल्क में या दूध के अंदर जो लैक्टोज का शुगर है, जो चीनी है, उसके अगेंस्ट बॉडी का रिएक्शन है। उसको नहीं पचाने की वजह से उसके सिम्टम्स होते हैं। तो नॉर्मली लैक्टोज का जो पाचन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जब हमारे में लैक्टेज की कमी है तो वो नहीं हो सकता और ये नीचे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, जिसकी वजह से एसिड्स और गैस बनती है। और इसीलिए आपको अभी समझ आपको आएगी कि इसके सिम्टम्स भी फिर गैस, बच्चा गैस पास करता है, ब्लोटिंग सेंसेशन या पेट में बहुत ज़्यादा फूलने की तकलीफ़ होती है, बच्चा बर्प लेता है या डकार लेता है, उल्टी हो सकती है। और ये कोई ख़ास सीरियस बात नहीं होती। इसमें बस बच्चा कुछ देर के बाद इसको ये सिम्टम्स हो सकते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस प्राइमरी भी हो सकता है, जिसमें पूरे ज़िंदगी दूध नहीं ले सकते या लैक्टोज कंटेनिंग प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते। और दूसरा सेकेंडरी जो बहुत कॉमन है, कभी भी बच्चे को दस्त, अगर थोड़े से हफ्ते से ज़्यादा अगर दस्त लगेंगे तो अंदर की लाइनिंग हट जाती है और उसकी वजह से सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, हम प्रोबायोटिक्स देते हैं, दूध को अवॉइड करते हैं और फिर बच्चे का जब वापस सिस्टम नॉर्मल आता है तो उससे हम नॉर्मल तरीके से दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स, अगर ऐसे लक्षण आपको दिखें कि अगर कुछ लेने के कुछ टाइम के बाद ही बच्चे में अगर लक्षण आए तो आपको पता चल जाएगा कि एलर्जी है, कि इंटॉलरेंस है। और अगर दस्त के बाद होता है तो इंटॉलरेंस है। और सिंपल सी चीज़ है कि वो वाले दूध और दूध से बने हुए पदार्थों को आपने अवॉइड करना। आपने फूड के लेबल्स, जो भी खाने के लेबल्स चेक करने हैं। फॉर एग्जांपल चॉकलेट में, च्युइंग गम में, बिस्किट्स में, ये सब में दूध के पदार्थ होते हैं। तो ये सारा आपने मिल्क एलर्जी में अवॉइड करना है। दूसरी बात है, आप अपने एलर्जिस्ट से या पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट से संपर्क करें। और आजकल टेस्टिंग हम कर सकते हैं जिसमें IgE एंटीबॉडी हम
पता लगाते हैं, ब्लड में भी टेस्ट होते हैं, और जो प्रेफरेबल होता है वो स्किन प्रिक टेस्टिंग होती है, जिससे प्रमाण मिलता है कि हाँ एलर्जी है। नहीं तो कई बार हम वहम में चलते हैं कि नहीं नहीं ये है वो है, और एक्चुअल में कुछ नहीं होता, थोड़ी सी बदहज़मी होती है। और ट्रीटमेंट वाइज अगर हम बच्चे को दूध नहीं दे सकते इन सब कारणों के वजह से, तो बाकी क्या खाने के पदार्थ हैं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी ज़्यादा प्रमाण में पाए जाते हैं। तो कैल्शियम रिच ऑल्टरनेटिव्स जो हमारे पास हैं वो है दही, पनीर, चीज़, लस्सी, छाछ, आप उसको नारियल पानी दे सकते हो, ऑरेंजेस दे सकते हो, फ्रूट्स दे सकते हो, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हो। अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडे और नॉनवेज में कैल्शियम विटामिन डी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, फ्रूट्स में काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। सीड्स, आजकल काफ़ी बात चल रही है सीड्स के बारे में, इनमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसका टेस्टिंग स्टूल टेस्ट से होता है। स्टूल टेस्ट में हम पीएच और रिड्यूसिंग सब्सटेंस नाम का एक जांच होती है, जिससे पता चल जाता है कि बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। उसके लिए कोई स्किन प्रिक टेस्टिंग या ब्लड टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। और अगर बच्चे को ये तकलीफ़ है तो आप सबसे पहले उसका नॉर्मल दूध बंद करिए, उसको प्रोबायोटिक दीजिए। सबसे अच्छा प्रोबायोटिक होता है दही। तो अगर दही आप 2-3 टाइम उसको खिला देंगे तो उसको नेचुरल वे में प्रोबायोटिक मिलेगा। फिर काफ़ी प्रोबायोटिक्स जैसे एंट्रोजर्माइना, इकोनॉम, ये सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो दीजिए। और बच्चे को वेट कीजिए, हफ्ते 10 दिन के बाद आप उसका दूध वापस से शुरू कर सकते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस और डेयरी एलर्जी में क्या फ़र्क होता है, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब कई बार होता है कि माँ बाप बच्चों को दूध पिलाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, और जब बच्चा दूध उलट देता है, ऐसे में पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा शैतानी कर रहा है, जानबूझ करके उसने दूध उलट दिया है। पर ऐसा नहीं होता है, और उलट देने का मतलब वॉमिट करना। हो सकता है आपके बच्चे को डेयरी एलर्जी या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो। वैसे डेयरी एलर्जी या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस बचपन में ही हो जाता है, पर ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। ये बड़े होने के बाद भी हो सकता है, यानी किसी भी उम्र में हो सकता है। इसलिए लक्षणों पर नज़र रखें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या छींकते वक्त हमारे दिल की धड़कन 1 सेकंड के लिए रुक जाती है? आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि छींकते वक्त 1 सेकंड के लिए दिल की धड़कन रुक जाती है। इसलिए जब कोई छींकता है तो हम उसे कहते हैं ब्लेस यू। पर क्या ये वाकई सच है? जवाब है नहीं। धड़कन 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकती है। होता क्या है कि आपके सीने के आंतरिक प्रेशर में बदलाव आता है और वो कुछ समय के लिए बढ़ जाता है। नतीजा, दिल की तरफ होने वाले खून का बहाव कम हो जाता है। इसका एक कारण ये है कि जब आप छींकने वाले होते हैं उससे पहले आप सांस अंदर की ओर खींचते हैं। ये चेस्ट में एक्स्ट्रा प्रेशर बना देता है। इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हार्ट बीट पर मिनट बढ़ जाती है। अब दिल को करनी पड़ती है इसकी भरपाई। वो कैसे होती है? इस दबाव और ब्लड फ्लो में आई गिरावट को एडजस्ट करने के लिए दिल अपनी नॉर्मल धड़कन में बदलाव लाता है, थोड़ी देर के लिए। पर इस दौरान दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रुकती नहीं है, यानी आपकी धड़कन रुकती एकदम नहीं है। कुल मिलाकर दिल की धड़कन रुकने वाली बात महज एक मिथक है, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए, शरीर में ब्लोटिंग हो रही है, यानी शरीर सूजा हुआ लग रहा है, तो क्या करें? कई बार शरीर थोड़ा सूजा हुआ लगता है, यानी उसमें ब्लोटिंग दिखती है। हो सकता है ये सूजन आपके पेट पर दिखाई दे रही हो या फिर चेहरे पर। ऐसे में इस ब्लोटिंग यानी सूजन से कैसे निपट सकते हैं, ये बताया न्यूट्रिशनिस्ट अंशु दुआ ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कुछ टिप्स बताई हैं। पहली बात, आपने ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना है। आप लाइट और फाइबर रिच नाश्ता करिए, इससे शरीर वापस नॉर्मल होगा। फाइबर रिच यानी जैसे सेब, नाशपाती, केला, गाजर, राजमा, दाल, छोले, ओट्स, बादाम, चिया सीड्स और डार्क चॉकलेट। दूसरी बात, कम से कम 15 मिनट के लिए वॉक करें। इससे आपके पेट पर पड़ने वाला प्रेशर कम होगा और हाजमा भी ठीक होगा। वो चीज़ें खाइए जिनमें पोटेशियम हो, ये शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालने में मदद करता है, जैसे कि केला, नारियल का पानी, खीरा, तरबूज, पालक और शकरकंद। तीसरी बात, अच्छी मात्रा में पानी पीजिए, इससे आपके शरीर में जमा सोडियम निकलेगा, जिसकी वजह से आपको ये ब्लोटिंग हो रही है। अब हर केस में ब्लोटिंग सोडियम के जमा होने से नहीं होती है। आखिरी बात, गर्म चाय भी पी सकते हैं, इससे गैस निकलेगी। मिंट टी पी सकते हैं आप,
और हाँ, चाय में शुगर अवॉइड करिएगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।